रियल एक्सपेरिमेंट्स गवर्नमेंट हाइड फ्रॉम द वर्ल्ड। इमेजिन करो, तुम हॉस्पिटल जाओ ट्रीटमेंट के लिए और तुम्हें लगे डॉक्टर्स तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तुम एक एक्सपेरिमेंट हो, एक सीक्रेट टेस्ट सब्जेक्ट। और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां गवर्नमेंट्स और साइंटिस्ट्स ने नॉर्मल लोगों को सीक्रेटली यूज किया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लोगों को पॉइजन दिया गया, कुछ में डिजीजेस और कुछ में उनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आज की स्टोरी सिर्फ डार्क नहीं है, ये प्रूव करती है कि पावरफुल सिस्टम्स कभी कभी इंसान को इंसान नहीं, सिर्फ डेटा समझते हैं। चैप्टर 1, द माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट। कोल्ड वॉर का टाइम था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से सिर्फ वेपन्स में नहीं, माइंड कंट्रोल में भी कॉम्पीट कर रहे थे। क्वेश्चन ये था, क्या किसी इंसान के ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है? इसी ऑब्सेशन से स्टार्ट हुआ MK अल्ट्रा। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा एक सीक्रेट CIA प्रोजेक्ट। ऑफिशियली इसका पर्पस था माइंड कंट्रोल टेक्निक्स डेवलप करना, अनऑफिशियली ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। लोगों को बिना परमिशन के ड्रग्स दिए गए, स्पेशली LSD। कुछ लोगों को बार्स में सीक्रेटली ड्रग किया गया, कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया, और सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, कई विक्टिम्स को पता भी नहीं था कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। साइंटिस्ट्स देखना चाहते थे, क्या ड्रग्स से मेमोरी एरेज हो सकती है? क्या टॉर्चर से पर्सनालिटी ब्रेक की जा सकती है? क्या एक नॉर्मल इंसान को कंट्रोलेबल मशीन बनाया जा सकता है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स मेंटली कोलैप्स हो गए, कुछ डिप्रेशन में चले गए और कुछ की मिस्टीरियस डेथ भी हुई। चैप्टर 2, द डिजीज एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट भी नहीं था। 1932 अमेरिका में एक स्टडी स्टार्ट हुई, टस्केजी सिफिलिस स्टडी। हंड्रेड्स ऑफ पुअर ब्लैक मेन को बोला गया कि उनका फ्री ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ट्रूथ कुछ और था। उन्हें सिफिलिस नाम की डेंजरस डिजीज थी और डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ डिजीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट। सबसे शॉकिंग बात, जब डिजीज का क्योर मिल गया तब भी पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती थी कि अनट्रीटेड डिजीज बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय करती है। ईयर्स तक लोग सफर करते रहे, फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती रही और विक्टिम्स को लास्ट तक ट्रूथ नहीं बताया गया। चैप्टर 3, रेडिएशन सीक्रेट्स। वर्ल्ड वॉर के बाद रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स भी सीक्रेटली किए गए। कुछ पेशेंट्स को बिना परमिशन रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया गया, कुछ सोल्जर्स को न्यूक्लियर ब्लास्ट के पास भेजा गया ताकि गवर्नमेंट देख सके ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट क्या होता है। अनलॉग ऑन को बोला गया, यू आर सर्विंग योर कंट्री, लेकिन रियलिटी में वो लिविंग टेस्ट सब्जेक्ट्स। द चैप्टर 4, द डार्केस्ट ट्रूथ। सबसे स्कैरी चीज एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, सबसे स्कैरी चीज है साइलेंस। ईयर्स तक ट्रूथ हिडन रहा, डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड रहे, विक्टिम्स को लायर बोला गया, और जब ट्रूथ फाइनली बाहर आया तब तक बहुत लेट हो चुका था। हिस्ट्री ह्यूम एक डेंजरस लेसन देती है।
जब पावर को अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलती तो साइंस ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करती, वो उससे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। एंडिंग। सोचो कितनी ऐसी चीज होंगी जो हिस्ट्री बुक्स में लिखी ही नहीं गई, कितने एक्सपेरिमेंट्स, कितने सीक्रेट्स और कितनी ट्रूथ्स अभी भी हिडन होंगी। फाइनल लाइन। डार्क साइड ऑफ हिस्ट्री ये नहीं कि इविल लॉग एग्जिस्ट करते हैं, डार्क साइड ये है कि कभी कभी सिस्टम खुद मॉन्स्टर बन जाता है।